नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में हम एक दो नहीं 50 शेयरों पर चर्चा करेंगे। ये वो 50 शेयर होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा बीते 3 घंटों में हलचल देखने को मिली है और अगले 3 घंटों में इन्हीं 50 शेयरों में सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। ये 10 बड़े ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ आज सबसे ज़्यादा चर्चा देखने को मिल रही है, जो आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सेक्टर बने हुए हैं। बाजार देखिए कहीं ना कहीं एक बार संभलने की कोशिश कर रहा है लगातार। अच्छी बात यह है कि 7700 के ऊपर लगातार पिछले 1 घंटे से ट्रेड कर रहा है और ये बाजार को हो सकता है थोड़ी मजबूती देते हुए दिखे। शुरुआत में हमने देखा था कि अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन जिस तरह से संभालने की कोशिश करा बैंकिंग शेयर ने जिस तरह से बाजार को आज संभाला है, वो हो सकता है कि बाजार को सेकंड हाफ में और अच्छी मजबूती देखने को मिले। लेकिन अगले आधे घंटे में हम कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन से शेयर्स होंगे, जिस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। एक सेक्टर जिसमें हर रोज हम चर्चा कर रहे हैं, हर रोज तेजी देखने को मिली, चीनी शेयर में लगातार मजबूती देखने को मिली। आज भी कुछ एक चीनी के स्टॉक्स होंगे जिसपे हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आईटी शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली। आज हेवी वेट आईटी स्टॉक्स में देखिए मुनाफा वसूली का दबाव है, क्या करना चाहिए। हमने पिछले दिनों मिड कैप आईटी में एक अच्छी रैली देखी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल कुछ एक स्टॉक्स है जहां पे एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। एफएमसीजी शेयरों में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है, इसलिए हमारे साथ इमामी के मैनेजमेंट भी होंगे नतीजों के बाद, उनसे भी खासतौर पर बात करेंगे। एम्बिट कैपिटल ने एक बड़ा चिंता जताई उन्होंने कि प्राइवेट बैंकों की स्थिति आने वाले दिनों में बेहद खराब देखने को मिल सकती है। आखिर इस चिंता की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बैंकिंग शेयरों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है या मुनाफा वसूली आ सकता है। इन तमाम मुद्दों पे अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ करते हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। आईटी शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में एक मजबूती देखने को मिली है, खासतौर पर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। पिछले कुछ दिनों में मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन आज लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। आज के जानकार हमारे साथ चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं आनंद आरटी से। आनंद चंदन, जिस तरह से हमने देखा है कि आज लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली, बीते हफ्ते पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था मिड कैप आईटी में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। जिन 5 स्टॉक्स की मैंने बात की है, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, क्या इसमें से कोई आपको पसंद है या आपको लगता है कि नहीं इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए, पैसा तो वही बनेगा? जी हाँ, नमस्कार। देखें, ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से सारे आईटी काउंटर्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। इनफैक्ट चाहे आप इन्फोसिस का बात करें या फिर एचसीएल टेक की बात करें या फिर टीसीएस की बात करें, और तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर के लेवल पे यहाँ पे फॉलो बाइंग मिसिंग है और उसकी वजह से अभी बिकवाली आ रही है। बट मेरा मानना है कि सिलेक्टिव काउंटर्स है वो अपने सपोर्ट पे आसपास आ रहे हैं और वहाँ सपोर्ट से वापस बाउंस बैक आ सकता है। स्पेशली मैं यहाँ पे इन्फोसिस का जिक्र करूंगा। जस्ट 8-10 दिन पहले इसने अपना नया लाइफ टाइम हाई 1265-67 के आसपास बनाया था। उन लेवल से लगभग 7 से 8% करेक्ट हो चुका है और वापस अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आके 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्फोसिस वापस एक अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। यहाँ पे 1150 का मेजर सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे गुंजाइश लग रही है कि 1220 से लेकर 1240 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो मेरा यही राय रहेगा कि यदि इन्फोसिस आईटी सेक्टर्स में यदि किसी को ट्रेड करना है तो इन्फोसिस यहाँ पे एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। दूसरे काउंटर जैसा कि आपने टीसीएस की बात की, टीसीएस देखिए ओवरऑल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 6-7 वीक से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और 10 दायरे का लोअर बैंड है वो 2400 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पे 2400 रुपए के आसपास आए तो जरूर यहाँ पे टीसीएस में खरीदारी की सलाह हो सकती है। वहीं टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारे काउंटर एक रेंज में है। ट्रेडर जरूर यहाँ पे एक लोअर बैंड के आसपास आता है ट्रेंड में, तो खरीदारी की सलाह ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ इन्फोसिस हमारा एक बेहतर काउंटर रहेगा यदि किसी को लॉन्ग पोजीशन करनी है। अब मैं यहाँ पे एक वीक स्ट्रक्चर की बात करूँ, वो एचसीएल टेक है। एचसीएल टेक देखें लगातार पिछले 7-8 वीक से, पिछले 7-8 सीरीज से गिरावट देख रही है और ये गिरावट ले रही है। जी चंदन, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ एक स्टॉक्स देखिए इंटरेस्टिंग प्ले। इन्होंने कहा इन्फोसिस में आप खरीदारी करके चलिए, 1220 रुपए तक अलग से देखने को मिल सकता है। वहीं इनको मानना है कि टीसीएस में थोड़ी और गिरावट आती है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, जबकि एचसीएल टेक उनको लगता है कि इसमें दबाव और भी देखने को मिल सकता है, गिरावट जारी रह सकती है। आज देखिए भले ही बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ दिनों में देखिए बाजार में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन लोअर लेवल से बाजार में रिकवरी भी थी। एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी का सीधे तौर पर मानना है कि बाजार आने वाले दिनों में यानी कि सेंसेक्स जो है 22,000 तक जा सकता है। So around a year ago, 13 months ago, I think March 2015, we turned sellers on India. Our view was 30,000 Sensex was a very rich level of valuation. And then August, September 2015, we highlighted that the possibility, there was a real possibility that the Sensex could go to 22,000. We still believe there's a real possibility that the Sensex can go to 22,000. तो कहने कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है और सबसे भी बात है कि उनका कहना है कि जो गिरावट आएगी उसमें उनको बड़ा
जो कंसर्न है वो बैंकिंग सेक्टर को, इस पर खासतौर पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन चंदन, जिस तरह से मान के चल रहे हैं, एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी सीधे तौर पर मानते हैं कि बाजार यहाँ से करीब 3000 पॉइंट तक गिर सकता है। कोई स्टॉक है आपकी नज़र में जिसमें सीधे तौर पर बिकवाली करनी चाहिए और गिरावट देखने को मिल सकती है? जी हाँ, देखिए ओवरऑल मेरा फिलहाल डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से ये मानना है कि बाजार रेंज बाउंड रहेगा। जरूर ये 79,800 को पार नहीं कर पाए, उसकी वजह से थोड़े से यहाँ पे माहौल है वो ठंडे होते नजर आ रहे हैं। सिलेक्टिव काउंटर्स जहाँ पे वीक स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें मेरा मानना है कि मेटल काउंटर्स यहाँ पे टॉप बन रहे हैं। मेटल काउंटर्स ने पिछले 2 सीरीज में अच्छा खासा एक अपमूव देखा था, बट वापस यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल काउंटर में देखें, चाहे आप हिंडाल्को, जिंदाल स्टील या वेदांता, इन सब में टॉपिंग फॉर्मेशन बन रहा है और इनकी वजह से यहाँ पे 5 से 7% की डिक्लाइन आ सकती है। वही आप सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर की बात करें, हालांकि आज पीएसयू बैंक में अच्छा खासा मूवमेंट है, बट फिर भी हमारा मानना है कि सिंडिकेट बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया दो एक वीक स्ट्रक्चर है, इनमें कोई भी बाउंस बैक आता है तो वापस बिकवाली वो गिरा सकती है। तो बैंकिंग में इन दोनों काउंटर को देखा जा सकते हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस काउंटर्स में ओएनजीसी है, वो लगातार 225। चंदन, आपको रोकना चाहेंगे, आपसे हम एक साथ कई सारे सेक्टर से बात करेंगे, तो अपने बैंकिंग के बाद के इस पर और भी चर्चा करेंगे, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर बात करेंगे। एक एक सेक्टर लेते हैं ताकि दर्शकों को भी दिक्कत न हो समझने में। आज देखिए कुछ नतीजे आने वाले हैं, कुछ कंपनियों के बड़े नतीजे आने वाले, उस पर देखना होगा कि क्या इंपैक्ट देख रहा होगा। जैसे फाइजर के नतीजे हैं, तो आज जो नतीजे आने वाली कंपनियों के शेयर में क्या करना चाहिए आपको लगता है? क्या जैसे फाइजर, सन फार्मा, रिलायंस कैपिटल, सन फार्मा एडवांस, इनफैक्ट इसका रिलायंस कैपिटल, मंगलोर केमिकल एंड रिफाइनरी, मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, आरटी ड्रग जैसे स्टॉक्स देखिए, केसी इंटरनेशनल, जेके पेपर जैसे कंपनियों के नतीजे आने वाले, जिनमें 5 स्टॉक 10 स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या कोई शेयर आपको पसंद है क्या कि नतीजों से पहले दाव लगा सकते हैं, स्ट्रक्चरल मजबूत है? जी हाँ, इनमें सिलेक्टिव काउंटर्स जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उनमें मेरा मानना है कि यदि रिजल्ट कुछ भी आए या फिर रिजल्ट के बाद यदि कोई सपोर्ट से स्टॉक टर्न होते जाए तो वहाँ पे आपको देखे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक केसी इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। केसी इंटरनेशनल देखें अभी लगभग 127-28 के आसपास चल रहा है और इसका स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। पिछले 3 महीने भी यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी नीचे के लेवल से देखी थी, 100 से लेके 125-30 तक गया था। तो मेरा मानना है कि इस स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा गुंजाइश है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और हर बार सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए नए हाई बनाते जा रहे हैं। तो इन सब तथ्यों की वजह से जब तक 123 का लेवल होल्ड कर रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ पे 135 तक के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और दूसरे काउंटर्स की जिसने आप बात की है, आइनॉक्स विंड हो या फिर आपका एनआईटी टेक हो, एनआईटी टेक आइनॉक्स विंड में हमारा ओवरऑल पॉजिटिव सेंस है। सबसे पहले मैं आइनॉक्स विंड की बात करूं, इस स्ट्रक्चर में काफी दम लग रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मेरा मानना है कि इस काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे 307 और फिर 330 तक के जाने की गुंजाइश है। तो इस काउंटर पे जरूर एक नजर रखने की सलाह रहेगी। अब एनआईटी टेक की बात करते हैं। एनआईटी टेक पिछले 2 वीक में जरूर यहाँ पे गिरावट आई। मेरा मानना है कि 430-435 के आसपास आता है तो एक बेस्ट बाय हो सकता है। उस लेवल के आसपास आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 470 से लेके 500 तक के मूवमेंट में यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे देखे जाते हैं। जी चंदन, तो कहने के एनआईटी टेक, आइनॉक्स विंड और केएससी इंटरनेशनल 3 ऐसे शेयर हैं जो चंदन को पसंद है चार्ट पे, उनको लगता है कि ये तमाम शेयर आपको खरीद के चलने चाहिए। याद रखिए आज इन कंपनियों के नतीजे आने वाले, एक बार नतीजे आने दीजिए, नतीजे बेहतर होते हैं फिर खरीदारी करके चल सकते हैं। आइनॉक्स विंड उनको लगता है कि 330 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। केएससी इंटरनेशनल में भी खरीदारी करने की सलाह देते हैं और एनआईटी टेक में भी उनको लगता है कि 307-308 के जोन तक ये जाता हुआ दिख सकता है, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो कुछ एक स्टॉक्स 430 तक वो एनआईटी टेक को मान के चल रहे हैं। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जिसमें लगातार हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से तेजी देखने को मिली। मैं चीनी शेयरों की बात कर रहा हूँ चंदन। पिछले अगर 6 महीने में देखिए तो इन शेयरों का प्रदर्शन जो है बहुत शानदार देखने को मिला। तमाम नेगेटिव खबरें भी आई, बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला और कई सारे पॉजिटिव खबरें भी आई हैं। कीमतें भी बढ़ी हैं, उसका भी फायदा सीधे तौर पर इन कंपनियों को हो रहा है। अपर गैंग शुगर, हालांकि सर्किट फिल्टर बदलने का भी असर हुआ है कुछ कंपनियों के शेयर पर, जैसे अपर गैंग शुगर में मावाना शुगर, अवध शुगर, द्वारकेश शुगर, उत्तम शुगर, जिस कंपनी का नाम लीजिए लास्ट नाम में अगर शुगर है उसमें आज तेजी देखने को मिल रही है। सिंबावली शुगर, उगार शुगर, पौनी शुगर। कोई शुगर स्टॉक पसंद करेंगे क्या आप इसमें? देखिए शुगर स्टॉक्स ने पिछले कुछ महीने में अच्छी खासी बढ़त देखी है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में लगातार शुगर स्टॉक्स ने मूवमेंट दिए और 40-50% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पे देखे जा चुके हैं। हालांकि शुगर काउंटर्स है ओवरऑली पहले काफी वीक हुआ करते थे, बट जिस हिसाब से अभी मोमेंटम बना है हर ट्रेडर्स की रडार पे इन काउंटर्स का नाम लिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे यदि स्ट्रक्चर वाइज यदि बात करें तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स में यहाँ पे मैं बुलिश रहूंगा। पहला स्टॉक रहेगा यहाँ पे बलरामपुर चीनी।
काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। काफी कुछ वीक पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद लगातार यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पे 4-5 दिन पहले लगभग 102 के आसपास 100 के आसपास सपोर्ट लिया, और अभी जिस हिसाब से एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है, लग रहा है कि स्टॉक 115 से लेके 120 तक के लेवल दिखा सकता है। तो बलरामपुर चीनी प्राइस पैटर्न काफी अट्रैक्टिव है और यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड हो सकते हैं। दूसरा काउंटर यदि आप देखें तो मेरा मानना है कि यदि किसी को ट्रेडिंग या थोड़ा सा एक बेहतर काउंटर यदि चुनना है तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो सकता है। ये काउंटर भी यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। उसके अलावा यदि कोई ट्रेडर्स है तो अवध शुगर को भी यहाँ पे देख सकते हैं। दिस अवध शुगर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है। 5-6 दिनों का जो हर्डल था 77-78 के आसपास, उसको निकाल के कामकाज कर रहा है। तो ट्रेडर जरूर यहाँ पे अवध शुगर पे भी ध्यान रख सकते हैं। ऊपर में 83 से लेके 85 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अवध शुगर 83-85 तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। चंदन को लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग उसको पसंद है, उनको लगता है वहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। और बलरामपुर चीनी वो मानते हैं कि 115-120 तक जा सकता है, यानी कि बलरामपुर चीनी उनको लगता है 5 से लेकर 10% तक का उछाल और भी देखने को मिल सकता है, मजबूती देखने को मिल सकते हैं। चंदन, कुछ एक कंपनियों का नतीजे कल आए और उसका असर देखिए, कुछ में तो अच्छी तेजी देखने को मिली, कुछ में गिरावट देखने को मिली। अगर नतीजों के असर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प आज देखिए दबाव देखने को मिला, तलवरकस बेहतर नतीजों का तेजी देखने को मिली। नो से शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अब शेयर फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहा है। इमामी के नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले, थोड़ी देर पहले आए थे। उसके बाद देखिए शेयर में एक मजबूत उछाल 3-3.5% की मजबूती देखने को मिली। जी शिपिंग, इन 5 स्टॉक्स में कोई पसंद है कि आपको? पे हमारा पॉजिटिव रेडार है। इस स्टॉक में देखें, ये हमेशा एक जब भी सपोर्ट से टर्न होता है तो वहां से 8 से 10% की रिकवरी दे जाता है, और ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं इसका मंथली और वीकली चार्ट या फिर ईयरली चार्ट भी देखूं तो लगभग 900 के आसपास हर बार बाइंग आती है, और अब की बार भी इस स्टॉक में ऐसा ही देखने को मिला। जस्ट यहाँ पे कुछ सप्ताह पहले 915-17 के लो मारे और वहां से लगातार यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। आज का ट्रेडिंग सेशन में क्या उम्दा परफॉर्मेंस इस काउंटर को देखने को मिला, और मेरा मानना है जो भी रिसेंट बॉटम बनाए हैं 965-970 के, वो बॉटम इंटेक्ट होते हुए नजर आएंगे, और ऊपर में काउंटर 1050 से लेके 1100 तक की उड़ान भी भर सकता है। तो इमामिट लिमिटेड ट्रेडिंग एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा काउंटर, और ट्रेडर्स को यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखनी चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स की बात की आपने हीरो मोटो की, देखिए हीरो मोटो में यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ करंट लेवल पे, हालांकि ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट मेरा मानना है कि एक डिक्लाइन आए तभी इस पे ध्यान रखने की सलाह रहेगी। हीरो मोटो देखिए ऑलरेडी काफी रनअप दिखा चुका है, यही वजह है कि यहाँ पे मैं एक प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन का वेट कर रहा हूँ। ओवरऑल इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखें, लगभग 2420-30 से लेके 3050-60 तक ये काउंटर गया था, और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मेरा मानना है कि 2750 के आसपास आए तभी इस काउंटर में ध्यान रखें। तो यहाँ पे हीरो मोटो को थोड़ा सा वेट एंड वॉच या फिर डिक्लाइन की जरूरत है, जबकि यहाँ पे इमामी लिमिटेड एक अच्छा काउंटर है और यहाँ पे पॉजिटिव रुख बरकरार रह सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्टिंग प्ले हीरो मोटर, मुझको लगता है थोड़ी गिरावट आए तब लीजिए, अच्छी तेजी देखने को मिली है। अभी फिलहाल जिनके पास होल्ड कीजिए, चाहे तो मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। इमामी में उनको लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है, 1050 तक का वो पहला लक्ष्य मान के चल रहा है, यानी अभी भी करीब मौजूदा स्तर से शेयर में 2.5-3% की तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर 4-4.5-5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड करा, और आज इमामी के मैनेजमेंट से हम खासतौर पर बात करेंगे आने वाले दिनों में क्या कंपनी की योजना है, नतीजों के बाद बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। इसके अलावा उनको लगता है कि और कुछ स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद है, चंदन को तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक, थोड़ी देर पहले चंदन मैंने आपसे बात भी की थी, आज सरकारी बैंकों के शेयर में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक। और बाजार अगर नहीं गिर रहा है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग शेयर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो बाजार को गिरने नहीं दे रहा है। ओबीसी, एसबीआई, आंध्रा बैंक, शुरुआत अच्छी हुई थी और बैंकिंग शेयर में तेजी देखने को मिली है। हालांकि एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी का सीधे तौर पर यह कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी भी दिक्कत देखने को मिल सकती है, और खास तौर पे ये दिक्कत जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेंगे, इससे सरकारी बैंक तो ऑलरेडी दिक्कत में चल रहे, प्राइवेट बैंकों पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और उनमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका पूरा। Competition in the banking sector will increase, operating net interest margins will come under pressure, and return on equity I think will in turn come under pressure. The biggest concern one would have on the valuation front is the glamorous private sector banks, the ones trading at 4 times price to book, because that's where the valuation pressure will be most heightened. Those banks I think are ones where investors need to be cautious of. With banks, with the smaller, with the more troubled private sector banks, the ones who are trading at 1.5 odd book price to book, and with the PSU banks, I don't think profitability in terms of competition is the concern. There the worries on asset quality. तो कहने के सीधे तो मैं कहना है कि प्राइवेट बैंक जो अभी तक बहुत अच्छे माने जा रहे थे, वहाँ हो सकता है कि आने वाले में बड़ी दिक्कत हो सकती है।
चंदन, आपसे स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे कहाँ बेच सकते हैं, लेकिन मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी तक तो ये था कि सरकारी बैंकों में दिखते हैं, कल हमने देखा था कि वित्त मंत्री साहब ने भी राज्यसभा में सीधे तौर पर कहा था कि सरकार एनपीए दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही है। लेकिन जिस तरह से सौरभ कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों में भी बहुत बड़ी दिक्कत है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये क्या बड़ी दिक्कतें निकल के आ रही है सामने? शुक्रिया मनीष जी। देखिए, अगर आप Q4 के नंबर्स देखिए निजी बैंकों के, डीसीबी बैंक को छोड़ दे तो बाकी सभी बैंकों के नंबर्स आ चुके हैं, और नंबर्स में जो एक ट्रेंड साफ तौर पे देखने को मिला है वो ये है कि इनके जो एनपीएस हैं उसमें बढ़त देखने को मिली है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को छोड़ दे और एक्सिस बैंक को छोड़ दे, सभी के जो एनपीएस हैं उनमें एक बढ़त देखने को मिली है, और ये कारण था कि इनकी जो प्रोविजनिंग है उसमें भी क्वार्टर एक तेज जंप देखने को मिला। ज्यादातर बैंकों में अगर आप एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें तो जो इनकी प्रोविजनिंग है उसमें एक तेज बढ़त देखने को मिली, और यही कारण था कि इनके जो मुनाफे की ग्रोथ है वो काफी सबड्यूड इस क्वार्टर में देखने को मिली। कुछ दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला तो आईसीआईसीआई बैंक का, अगर आपको याद हो तो नंबर्स में 3600 करोड़ रुपए के आसपास की स्पेशल प्रोविजनिंग की बात बैंक ने करी थी, जिसकी वजह से आप देखिए स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था। इसके साथ साथ एक्सिस बैंक, जैसा कि गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी थी, उनका ऐसा कहना था कि करीब 22,608 करोड़ रुपए के ऐसे लोन्स हैं जो कि वॉच लिस्ट पे हैं, बैड लोन्स हो सकते हैं उसमें से 60 से 62%, यानी कि अगले 2 सालों में उन्होंने ये गाइडेंस दिया था कि करीब 14,000 करोड़ रुपए के ऐसे लोन्स हैं जो कि शायद बैड लोन्स हो सकते हैं, यानी कि हर तिमाही में आपको करीब 1750 से 1800 करोड़ रुपए के आसपास के जो बैड लोन्स हैं, तो जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो नंबर्स खराब थे, साथ ही साथ जिस तरह से नंबर्स में प्रोविजनिंग बढ़ी है हर बैंक में, अगर आप उठा के देख लें तो वही दर्शा रहा है कि अभी भी जो एनपीए की दिक्कतें वो खत्म नहीं हुई हैं। आने वाले क्वार्टर्स में जो फ्रेश स्लिपेजेस या तो फिर जो एनपीए की दिक्कतें हैं वो भी बरकरार रह सकती है, और ये आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे जो दिग्गज बैंक हैं, जो कि प्रेस्टिजियस बैंक हैं, उनके नंबर्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इससे पहले हमने सरकारी बैंकों में ज्यादातर नंबर्स में देखा था प्रोविजनिंग बड़ी थी, एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं थी। अब कहीं ना कहीं वो निजी बैंकों में भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, और जिस तरह की गाइडेंस या प्रोविजनिंग इन बैंकों ने करी है वो दर्शा रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में भी दिक्कतें बरकरार रह सकती हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में दिक्कतें देखने को मिल सकती है, खासतौर पर प्राइवेट बैंकिंग शेयर में दबाव देखने को मिल सकता है, ऐसा सौरभ मानते हैं सरकारी के अलावा भी। और पिछले दिनों जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जवान साहब थे हमारे साथ, जी बिजनेस पर खास बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर में एनपीओ को खत्म होने में, पूरी तरह संभलने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। और सीधे तौर पर देखिए बैंकिंग शेयर में दबाव देखने को आज हालांकि सरकारी बैंकिंग शेयर में तेजी देखने को मिली है। चंदन, कोई ऐसा स्टॉक्स खासतौर पर प्राइवेट बैंक में मैं बात कर रहा हूँ जिसमें बिकवाली करने की अगर आपकी तरफ से कोई सलाह हो? जी देखिए, बैंकिंग काउंटर्स की बात करें, बैंक निफ्टी जरूर आज सॉफ्ट हो रहा है, बट यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल रहा है, वो 16,161 के आसपास है, और यदि बाजार उस लेवल को होल्ड कर जाता है तो जरूर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आने की गुंजाइश बन सकती है। तो आपने जो बैंकिंग काउंटर्स की बात की है, एक्सिस बैंक है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है या फिर कोटक बैंक है, जरूर थोड़े से सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर के लेवल से काफी गिर चुका है, इसने रिजल्ट के बाद में 257 के टॉप बना है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बट यहाँ पे नई बिकवाली की सलाह इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि काउंटर अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी पे जा चुका है। तो यदि किसी को यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो जरूर कोटक बैंक के साथ जा सकते हैं। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट जिस हिसाब से एक तेजी हुई है उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। रिसेंटली काउंटर ने 725.30 के हर्डल बनाए, और 725.30 जब तक नहीं निकलता है नीचे में 680 से लेकर 675 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो यदि किसी को बैंकिंग में कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है और वो भी प्राइवेट बैंक में, तो कोटक बैंक को सेल के साथ में जा सकते हैं। अब आप सरकारी बैंकों की बात करें, मेरा मानना है कि सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स हैं वो यहाँ पे एक बॉटम आउट प्रोसेस बना रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं एसबीआई की बात करूं, एसबीआई ने देखें 201 202 के हाई 8-10 दिन पहले बनाया और उन लेवल से लगभग 20 रुपए का करेक्शन देख चुका है, और मेरा मानना है कि ये जो लगभग 8 to 10% का करेक्शन आया उसके बाद एक स्मार्ट बाउंस बैक मूव भी आ सकता है। 178 इसका एक मेजर सपोर्ट है, और मेरा मानना है कि 177 178 का लेवल एक बार रेस्पेक्ट करना चाहिए, और वो यदि रेस्पेक्ट करता है तो ऊपर में 188 से लेकर 190 तक के बाउंस आ सकते हैं। और दूसरा प्रेफर काउंटर यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओवरऑल यहाँ पे एक राइजिंग सप्लाई, राइजिंग डिमांड ट्रेंड लाइन है, राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उसको होल्ड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट आसपास आज सपोर्ट लिया है, तो 147 के सपोर्ट के साथ में यहाँ पे भी 158 से 159-60 रुपए तक के बाउंस बैक देखे जा सकते हैं। जी चंदन, तो कहने के एसबीआई गिरावट पर खरीदे तेजी देखने को मिल सकती है। 178-77 का ऐसा लेवल है, चंदन को लगता है यहाँ गिरावट देखने को नहीं मिल सकती, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी उनको पसंद है, उनको लगता है गिरावट इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कई सारे स्टॉक्स की चर्चा की है, कुछ एक और स्टॉक्स देखिए, बाजार अभी भी कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर तो रहा है, 7700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में जोरदार तेजी देखने को मिली। हालांकि इन शेयरों पर चर्चा कम होती है क्योंकि सामान्य तौर पर इन शेयरों में वॉल्यूम कम होता है, लेकिन आज वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिला, और प्राइस भी देखिए वहाँ भी एक जंप देखने
देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कंपोजिट नतीजों के बाद से एक अच्छी तेजी, वर्धमान पॉलिटेक्स, डायमंड पावर, इसका पिरामल फोटोकेयर IT से फार्मा जुड़ी कंपनी है। इसके अलावा JS सेवनगार्ड जैसे स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। मोरपन लैब देखिए, मगलम ड्रग्स, यानी कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। पहले पिरामल फोटोकेयर हमने देखा वहाँ तेजी थी। इसके अलावा MP डिस्टिलरीज, कीरी इंडस्ट्रीज और 8K माइल्स IT स्टॉक्स है, 8K माइल्स जहाँ तेजी देखने को, जबकि कीरी इंडस्ट्रीज केमिकल स्टॉक है। मैंने जितने स्टॉक्स की बात की है चंदन, इसमें से कुछ एक स्टॉक्स तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। आपको इसमें से कोई पसंद है क्या? देखिए ये सारे काउंटर्स है, ओपनिंग काउंटर्स है, काफी कम वॉल्यूम्स होते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे यदि एक सिलेक्ट करना है तो मैं मॉर्फन लिप्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। मॉर्फन लिप्स देखिए इन्वेस्टर्स का काफी फेवरेट रहा है, इवन ट्रेडर्स का काफी फेवरेट रहा है, और यूजुअली ये काउंटर ने बड़े स्विंग भी पिछले काफी दिनों में देखे थे। इनफैक्ट ये स्टॉक पहले 5-6 रुपए हुआ करता था और वहां से 40 रुपए तक की तेजी आ देखी। मैं इसके यदि मंथली, वीकली और फिर डेली चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये ब्रेकआउट एक टेक्स्ट बुक पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे प्राइस मूवमेंट बनने के बाद में एक बड़ी तेजी आती है। इनफैक्ट यदि मैं इस पैटर्न का जिक्र करूँ तो लगभग 10 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया है, और 28 हाफ जो इसका हर्डल हुआ करता था उसके ऊपर निकाला है, और जो अभी रिसेंटली सपोर्ट लिया था वो एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज है। तो उसके मद्देनजर यहाँ पे तेजी की गुंजाइश बन सकती है। मेरा मानना है कि ये काउंटर 32 से लेके 35 तक जा सकता है, तो ट्रेडर्स यदि यहाँ पे थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो मॉर्फन लेवल्स में जरूर ट्रेड कर सकते हैं। और इस काउंटर में जैसे आप बता रहे हैं कि जोरदार तेजी है बट चर्चा थोड़ी कम है, शायद उसकी वजह से मोमेंटम नहीं बना है, बट इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस पैटर्न काफी पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, और बाजार यदि थोड़ा सा सपोर्ट देता है तो मेरे हिसाब से इस काउंटर में अपर फ्रीज तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। इसीलिए हमने इस सेगमेंट का नाम भी रखा है चंदन, जोरदार तेजी चर्चा कम, और हमने चर्चा कर लिया। आपको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन पिरामल फोटोकेयर पर क्या राय होगी? इस शेयर में भी देखिए आज एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है, और कुछ एक अहम लेवल को यह पार करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में तो इसको होल्ड करे क्या? जी हाँ, पिरामल फोटोकेयर देखिए मैं काफी कम ट्रेड करता हूँ, बट इसका प्राइस पैटर्न भी काफी इंटरेस्टिंग है, और मैं इसके लिए आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने जो भी स्टॉक्स निकाले हैं काफी अट्रैक्टिव निकाले हैं, और इन सब काउंटर्स में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है। और यदि कोई ब्लाइंडली टेक्निकल को फॉलो करता है, फंडामेंटल को साइड में रख में, तो यहाँ पे सारे काउंटर्स में 5 से 10% का मूवमेंट आने की गुंजाइश है। मैं यहाँ पे पिरामल फोटोकेयर्स की बात करूँ, लगातार पिछले 6 सप्ताह से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, काउंटर अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। जरूर यहाँ पे 92 के आसपास का हर्डल है, बट 92 के हर्डल निकालने के बाद में 3 डिजिट यानी 100 तक के लेवल भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ट्रेडर यहाँ पे यदि मान लो ट्रेडिंग की रिस्क लेना चाहते हैं तो 84 के स्टॉप लॉस से 92 और फिर 100 तक के टारगेट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कहने का पिरामल फोटोकेयर में उनको लगता है तेजी देखने को मिल सकती है। 92 का लेवल पार करता है तो 100 रुपये तक भी जा सकता है। 84 के स्टॉप लॉस के साथ शेयर में ट्रेड करके चल सकते हैं। चंदन ऐसा मानते हैं कि तेजी देखने को मिल सकती है। चंदन, आपकी तरफ से मैंने कई सारे स्टॉक्स आपको बताया, आपने उस पर राय दी है। आपकी तरफ से 2 शेयर जहाँ आपको लगता है तेजी देखने को मिल सकती है? जी हाँ, यहाँ पे देखें बाजार में सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बना है, और इन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में कुछ काउंटर हमने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो ट्रेडिंग एज वेल एज द पोजिशनल व्यू दोनों के हिसाब से काफी बेहतरीन है। पहला काउंटर यहाँ पे रहेगा हेवेल्स में। देखिए हेवेल्स वोल्टास दोनों में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और हेवेल्स एक ऐसा काउंटर है जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग यहाँ पे 6 से 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए। पिछले काफी सप्ताह से यहाँ पे पॉजिटिव मूव हुआ, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ। यूजुअली जब पॉजिटिव मूव के बाद में कंसोलिडेशन होता है और फिर एक नया मूवमेंट आता है तो यूजुअली वो एक नए हाई की तरफ लेके जाता है। तो मेरा यही मानना है कि जिस हिसाब से लगातार पिछले 3-4 दिनों में 329, 330 के लेवल को होल्ड करके सपोर्ट्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लग रहा है कि ऊपर के मूव यहाँ एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा यही मानना रहेगा कि पॉजिटिव मूव बरकरार रह सकता है। 355 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ट्रेडर्स को यदि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है तो 335 के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकते हैं। दूसरा काउंटर यहाँ पे ऑटोपेक से रहेगा। अशोक लीलैंड हमारा काफी पसंदीदा काउंटर रहा है, और इस काउंटर ने एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है। बट मेरा मानना है कि 9900 का जो इसने बेस बना रहा है वो बेस अब एक नई रैली दिखा सकता है। तो 101 के स्टॉप लॉस से 110 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो कहने का चंदन, शुक्रिया आपका। कैसा स्टॉक से हमने चर्चा की, हेवेल्स, अशोक लीलैंड। चंदन को पसंद है, तेजी देखने को मिल सकती है। तो 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही।